ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 8 मंत्र नंबर 8 और 9 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि ईश्वर की जो आदत है, जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, जैसी प्रकृति है, उसके खिलाफ काम उससे लेना चाहते हैं। उसका स्वभाव है देखना, वह देख रहा है और तुम कहते हो तुम देखे जाओ। ये जिज्ञासु लोग ऐसे मरते हैं। भक्त का ईश्वर तो सगुण होता है, साकार होता है। वह आकार दिख भी जाए और यह निर्गुणियों को क्या दिखेगा। तो यह ईश्वर देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए। अरे जो देख रहा है उसका नाम ईश्वर है। अब तुम उसको उलटकर ईश्वर देखा जाए ऐसा क्यों चाहते हो। यही है आत्मा को ब्रह्म जानना। जानने वाला नहीं, जानने वाले में तो अंतःकरण प्रवृत्ति की उपाधि लगी हुई है। जानने वाले में जो चिन्ह मात्र है, जो ज्ञान मात्र है, उसी का नाम तो ईश्वर है। अरे तुम्हारा नाम तो ईश्वर है। जानना तुम्हारा स्वभाव है, जानना तुम्हारी प्रकृति है। जाना जाना तुम्हारी प्रकृति नहीं है। वाह भगवान। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि आपकी पत्नी आपको पूरी तरह से जानती है? आपने कुछ छिपाया है कि नहीं? यह पुरुष की प्रकृति है कि अपनी अत्यंत प्रेमिका पत्नी से कुछ न कुछ छिपा कर रखता है। कैसे कि माँ से कहने वाली जो बात होगी वह पत्नी से कैसे कहेगा। अच्छा, पत्नी से कही जाने वाली बात जो होगी वह माँ से कैसे कहेगा। जाना जाना जो है, हमको पूरी तरह से कोई जान ले, कहीं न कहीं अपना मैं सब जानने वालों से छिपा रहेगा। आप देख लेना, जब जानने वाले हमको जानते हैं, यह भी हम जानते हैं। सब जानने वाले हमको जानते हैं, यह भी हम जानते हैं। यही दुख जो जिज्ञासुओं को होता है, तकलीफ जो होती है, वह यही कि एक ऐसी चीज जो सबको जान रही है, वह उसको उलटकर उसका विपर्य करके ज्ञान स्वरूप को वह ज्ञान गे बनावेगा। तो अज्ञान ज्ञान बना देगा ना। गे जो होगा वह तो अज्ञान होगा, वह तो जड़ होगा। जो विषयी है उसको विषय बना देना, जो दृष्टा है उसको दृश्य बना देना, जो स्वयं है उसको अन्य बना देना, यह कोई ईश्वर का उपकार नहीं है। तो नारायण आओ, ये पत्नियां अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। उनके प्रेम पर हमको कोई शंका नहीं है, लेकिन क्या वह अपनी सब बातें अपने पति से बता सकती हैं? ईश्वर स्त्री की बुद्धि में एक धातु, एक चूर्ण मिलाता है। स्त्री को पैदा करते समय कोई सिखाता नहीं है, उसकी है स्त्री की बुद्धि में चूर्ण ईश्वर डालता है अपनी ओर से कि तुम अगर जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो अपने पति को मत बताना। यह कोई उसको सिखाता नहीं है। वह जानती है कि अगर हमारी गलती हमारे पति के सामने प्रकट हो गई तो वे हमारी उपेक्षा कर देंगे, हमें उदासीन हो जाएंगे हमसे। पति के संबंध में इतना विश्वास किसी भी पत्नी को नहीं होता कि वह अपनी गलती अपने पति के सामने बिल्कुल ठीक ठीक बता सके। यह इसलिए बताते हैं कि यह कोई कहे कि पत्नी पति से जानी जाती है, यह बात नहीं है। और पति पत्नी से जाना जाता है, यह बात भी नहीं है। मित्र मित्र से जाना जाता है, यह बात भी नहीं है। तो अपने को कोई किसी से छिपा नहीं सकता। कोई अपने आप से अपने को छिपा सकता है क्या? वाह भगवान। तो अपने को कोई किसी से छिपा नहीं सकता। कोई अपने आप से अपने को छिपा सकता है क्या? तो अपने आप का ज्ञान स्वरूप होना यह स्वभाव सिद्ध है, और अपने आप का ज्ञेय स्वरूप होना यह स्वभाव सिद्ध नहीं है। यह प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है, यह स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। यह सृष्टि के बड़े बड़े रहस्य होते हैं भला, तो ईश्वर का रहस्य क्या है? ईश्वर का रहस्य है कि वह सर्वविद है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने क्या होता है? देखो, जैसे दो आदमी बैठते हैं, माधव जी के दिल में एक बात है। वाह भगवान, वाह माधव जी, भगवान का नाम आ गया है। माधव जी के मन में दिल में एक बात है
प्रबुद्धानंद के दिल में एक बात है, ओंकारानंद के दिल में एक बात है। इनके दिल की वे दूसरे जाने, उनके दिल की वह जाने, ऐसा होना शक्य नहीं है। अपने अपने दिल की सब जानते हैं, लेकिन ईश्वर इन सब के दिलों में रहता हुआ सबके दिलों की जानता है। सर्वज्ञ है, ईश्वर है। वह सर्वज्ञ कैसे बना कि ओंकारानंद के दिल में जो जीव है, उस जीव के रूप में बैठ करके ओंकारानंद की सारी जानकारी को ईश्वर जानता है, और माधव जी के दिल में उनका जीव होकर के उनकी जानकारी सब ईश्वर जानता है, और मच्छर के दिल में बैठकर मच्छरों को जो ज्ञान है सो ईश्वर जानता है, और सूर्य के दिल में बैठकर सूर्य को जो ज्ञान है उसको ईश्वर जानता है, और चंद्रमा के दिल में बैठकर चंद्रमा को जो ज्ञान है उसको ईश्वर जानता है। माने सबके दिल में तत् दृष्टा के रूप में, तत् ज्ञाता के रूप में, तत् आभास के रूप में, तत् अंतःकरण के प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में रह करके ईश्वर सबको जान रहा है। यह एक जानना हुआ, दिल में रह करके जानना, और दूसरा जानना क्या है कि अलग अलग दिल में रहकर नहीं जानना, माया में रहकर जानना, अंतःकरण एवं छिन्न चैतन्य होकर सबको जानना, अंतःकरण में प्रतिबिंबित आभास चैतन्य के रूप में सबको जानना। मच्छर को यह मालूम होता है कि यह आदमी हमको मारेगा तो भागता है ना, तो वह वहाँ ईश्वर जानता है कि मच्छर को डर लग रहा है। यह देखो, एक ज्ञान तो यह हुआ, विशेष विशेष अंतःकरण में, सब अंतःकरण में रहकर ईश्वर सबको जानता है। और एक हुआ अंतःकरणों की जो समष्टि है, बीज अवस्था, वह भगवान को मालूम पड़ती है। भला वह कैसे मालूम पड़ेगी? कैसे मालूम पड़ती है? अंतःकरण तो है ही नहीं, ईश्वर के अंतःकरण नहीं होता। ईश्वर बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना नाक के सूंघता है, बिना जीभ के बोलता है, बिना पाँव के चलता है, बिना हाथ के करता है। उसकी ज्ञान शक्ति ही सब कुछ है। तो वहाँ औजार क्या है कि वहाँ माया औजार है, वहाँ माया ही करण है। जैसे जादूगर ने संदूक में रखी हुई चीज़ बता दी कि संदूक में यह रखा है, तो कैसे बताया? आंखों से देख कर बताया? नहीं, उसके पास एक औचित्य शक्ति है जिसके द्वारा जादूगर ने संदूक में रखी हुई वस्तु को बता दिया। इसको बोलते हैं जादूगर। तो ईश्वर जादूगर की तरह सारी सृष्टि को जानता है, यह एक ज्ञान है, उसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं। और ईश्वर जीव की तरह सबको जानता है, विशेष ज्ञान है। तो यहाँ 9वें मंत्र में जो सर्वज्ञ और सर्वविद दो शब्द कहा गया है ना, एक जादूगर की तरह सबको जानना, यह ज्ञान, और सबके अंतःकरण में रह करके अलग अलग जानना सबको, यह विशेष ज्ञान। तो ये दोनों ज्ञान ईश्वर को हैं। अब प्रत्येक जीव को जैसे काल, जैसा देश, जैसी परिस्थिति मालूम पड़ती है, वह सब ईश्वर जानता है। देखो, इंद्र कितना जानता है यह भी ईश्वर को मालूम है, और एक चींटी कितनी जानती है यह भी ईश्वर को मालूम है, और ब्रह्मा कितना जानता है यह तो ईश्वर को यह भी मालूम है। और माया के द्वारा सर्व को अपने रूप में जानना, यह भी ईश्वर का ज्ञान है। और जो ईश्वर का असली स्वरूप है ब्रह्म, उसमें सर्व और ज्ञान, सर्व और वित्व, यह दो चीज़ नहीं है। ईश्वर में ज्ञान और वस्तु का भेद नहीं है। तो एक ईश्वर वह स्वरूप हुआ जिसमें ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। एक ईश्वर वह स्वरूप हुआ जहाँ माया से सामान्य रूप में वह सबको जानता है। और ईश्वर का एक वह स्वरूप हुआ जो वह अंतःकरण में पुरुष रूप से प्रविष्ट होकर सब जीवों की बात को जानता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।